ओकोंको एज आर ट्रेजिक हीरो, दीज आर डिफरेंट क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओकोंको द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल वाज टॉल एंड स्टाउट विद बुशी आईब्रोज। ओकोंको हीरो है नावल का, लंबा चौड़ा मजबूत और झाड़ीदार उसकी पलकें हैं। एंड आ वाइड नोज ऑन हिज फेस, और एक चौड़ा नाक है उसके चेहरे पर। ही लुक्ड स्ट्रिक्ट, सख्त दिखाई देता है। स्वीयर एंड हार्श। वाइल स्लीपिंग ही स्नोर्ड, सोते हुए वो खराटे लेता है। एंड ब्रीथ हैविली, और भारी भारी अंदाज से वो सांस लेता है। ही वॉकड ऑन हिज टूस, वो अपने अंगूठों पर चलता है। रेजिंग हिज हील्स, अपनी एड़ियाँ उठाकर। इट लुक्ड एज इफ़ ही वुड पाउंस अपॉन समवन, ऐसा लगता है जैसा कि वो पाउंस अपॉन किसी के ऊपर छलांग लगा के चढ़ जाएगा। ही लैक्ड पेशेंस, सब्र की उसमें कमी है। वेन एवर ही वॉज एंग्री, जब वो नाराज़ होता है। ही डिड नॉट यूज़ वर्ड्स, रादर ही यूज्ड हिज फिस्ट्स। जब वो किससे नाराज़ होता है तो वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता बल्कि अपने मुक्के इस्तेमाल करता है। ही वॉज अ ट्रेजिक हीरो इन अ क्लासिकल सेंस, क्लासिकल अंदाज से वो एक ट्रेजिक हीरो है। एज ही वॉज सुपीरियर करेक्टर, एक बरतर किरदार है। ही वॉज वेल नोन थ्रू आउट 9 विलेजेस, 9 गाँव में वो मशहूर था। हिज ट्रेजिक फ्लॉ, एंगर, रैशनेस एंड वायलेंस ब्रॉड हिज डिस्ट्रक्शन। उसका जो अलमनाक नुक्स था उसके अंदर, ट्रेजिक किस्म का, वो था उसका गुस्सा, सख्ती और तशद्दुद जो उसकी तबाही लेके आता है। ओकोंको वाज अ सेल्फ मेड मैन, वो खुद इन्हिसारी वाला आदमी था। ही वॉज वेल नोन थ्रू आउट द 9 विलेजेस, 9 गाँव में वो मशहूर था। हिज फेम वॉज बाय हिज हार्ड वर्क, उसकी सख्त मेहनत की वजह से उसकी शोहरत थी। एंड पर्सनल अचीवमेंट, और ज़ाती कारनामों की वजह से। हिज फादर यूनोका वॉज अ ड्रंक एंड हैविली इन डेब्ट, उसका बाप यूनोका शराबी था और बुरी तरह से कर्जे में फंसा हुआ था। ही कुड नॉट प्रोवाइड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली इनफ टू ईट, उसका बाप मुहैया ना कर सका घर के अरकान के लिए मुनासिब खाने के लिए। ओकोंको वॉज इन कंट्रास्ट टू हिज फादर, अपने बाप से वो मुतजाद था। ओकोंको यूनोका वॉज आ कावर्ड, बुज़दिल था, गरीब था और बेकार था, आइडल। ही वॉज इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड वाइन ओनली, मौसीकी और शराब में सिर्फ दिलचस्पी रखता था। वेयर एज ओकोंको वॉज ब्रेव, वेल्दी, वायलेंट एंड एडमेंटली अगेंस्ट म्यूज़िक एंड इमोशन। जबकि ओकोंको दिलचस्पी नहीं रखता था। ओकोंको वॉज बहादुर था, दौलतमंद था और पुरतशद्दुद था, और मजबूत अंदाज में मौसीकी और जज्बात के ख़िलाफ़ था। ही आल्सो ड्रैंक पाम वाइन, वो भी कभी कभी पाम वाइन पीता था, शराब पीता था। ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन्स, कीमती मौक़ों पर सिर्फ। ही वॉज अ मैन ऑफ एक्शन, यानी अमल करने वाला शख्स था। व्हेन ही वॉज यंग, जब वो जवान था। ही हैड वॉन फेम एज अ ग्रेट रेसलर, उसने शोहरत हासिल की जब वो जवान था एक यानी रेसलर होने के नाते। थ्रू आउट 9 विलेजेस, 9 गाँव में। ही हैड 2 बैन्स, उसके पास 2 गोदाम थे, फुल ऑफ यैम्स, कचालुओं से भरे हुए। व्हेन ही मैरिड हिज थर्ड वाइफ, जब उसने अपनी तीसरी बीवी से शादी की। ही हैड, तो वो था। ही हैड डिस्प्लेड हिज करेज इन टू इंटर ट्राइबल वॉर्स, उसने अपनी जुर्रत दिखाई थी 2 कबायली जंगों के दरमियान। एंड हैड टेकन 2 टाइटल्स, और 2 खिताब भी जीत चुका था। ही वॉज बोल्ड एंड नेवर फियर्ड ऑफ वॉर, बहादुर था, जंग से खौफजदा नहीं होता था। ही कुड बियर ब्लड शेड मैनली, मर्दाना अंदाज में वो खून रेजी बर्दाश्त कर सकता था। एंड ही ब्रॉड फर्स्ट ह्यूमन हेड टू होम ड्यूरिंग द लेटेस्ट वॉर इन यमोफिया, यमोफिया में जो उसने आखिरी जंग लड़ी थी उसमें वो अपना पहला सर इंसानी काट कर लेके आया था। एंड दैट वाज हिज 5th हेड, और वो उसका 5वां सर था जो वो काट के लेके आया था। ही वॉज अ रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्ट वर्दी मैन इन यमोफिया में बड़ा काबिल भरोसा और काबिल इज़्ज़त शख्स था। ही वॉज चूजन एज अ ग्रेट मैसेंजर ऑफ वॉर, वो जंग लड़ने वाला एक अजीम शख्स था जिसको चुना गया। टू बी सेंट टू मबीनो, जिसको मबीनो भेजा गया। देर ही वॉज ट्रीटेड विद ग्रेट ऑनर एंड रेवरेंस, वहाँ उसके साथ बर्ताव किया गया बड़ी इज्जत के साथ और एहतराम के साथ। एंड आफ्टर 2 days, और 2 दिन बाद, ही रिटर्न विद अ लैड ऑफ 15 ईयर्स, लैड लड़के को कहते हैं, 15 साल के लड़के को लेके वापस आया। नेम्ड इकमा फूना जिसका नाम था, एंड अ यंग विर्जन, और एक नौजवान लड़की। एज डिसाइडेड इन अ पब्लिक मीटिंग, जो कि पब्लिक मीटिंग में अवामी हजूम के अंदर जिसका फ़ैसला हुआ था। एड्रेस्ड बाय ओगविफी इज़ यूगो ने जिससे ख़ताब किया था। ओकोंको हैज़ अ फियर, उसको ये खौफ था दैट ही टू वुड बी वीक एंड अ फेलियर लाइक हिज फादर यूनोका, उसको ये खौफ था कि वो भी अपने बाप की तरह कमज़ोर और नाकाम होगा। देयर
दैट वाज द रीज़न, ये वो वजह थी। ही वाज स्टर्न, वो सख्त था, एंड स्ट्रिक्ट, बहुत सख्त था टुवर्ड्स हिज फैमिली, अपने कुंबे की तरफ। हिज 3 वाइफ्स एंड 8 चिल्ड्रन वर अफ्रेड ऑफ हिम, उसकी 3 बीवियाँ और 8 बच्चे उसे खौफजदा थे। ही वॉज नॉट अ क्रूअल एट हार्ट, दिल में वो इतना जालिम नहीं था। ही फियर्ड लीस्ट हिज फैमिली शुड सी ईवल डेज, उसको डर था लीस्ट कहीं ऐसा ना हो कि उसके घर वाले बुरे दिन देखें, एज हिज फादर डिड, जैसे कि उसके बाप ने किया। ही रिमेंबर्ड हाउ ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, यानी उसको उसको याद था, हाउ ही हैड टू कट अ सॉरी फिगर, कि कैसे उसको माजरत करना पड़ी। व्हेन ही लिसन फ्रॉम अ क्लेंसमैन, जब उसने एक कबीले के शख्स से सुना दैट हिज फादर वाज अ इकबाला, कि उसका बाप इकबाला है, जिसका मतलब है पर्सन हु इज़ लाइक अ वुमन, एक शख्स जो कि औरत की तरह है। ही वॉज अ हार्ड वर्कर था, डिलीजेंट, मेहनती था और बहुत स्ट्रॉन्ग था। ही वर्क ऑन हिज फॉर्म, वो अपने फॉर्म में काम करता था। फ्रॉम डॉन टू डस्क, सुबह से शाम तक, एंड ट्रीटेड इट एज अ वर्शिप, और इसको पूजा की तौर पर लेता था। ही डिडेंट इनहेरिट एनीथिंग, उसको विरसे में कुछ नहीं मिला। रादर ही रेज्ड इन हिज लाइफ, बल्कि उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ इकट्ठा किया थ्रू कॉन्स्टेंट स्ट्रगल एंड हार्ड वर्क, मुस्तकिल जद्दोजहद और सख्त मेहनत से। ही फेस्ड अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स फ्रॉम द वेरी आउटसेट ऑफ हिज कैरियर, उसने अपने आउटसेट आगाज़ से ही अपने कैरियर के बहुत सी हार्डशिप्स का सामना किया, मुसीबतों का सामना किया। व्हेन ही स्टार्टेड फार्मिंग, शुरू की, ही वेंट टू नवाकबी, वो नवाकबी के पास गया, हु प्रॉमिस्ड हिम टू गिव हिम 800 यैम सीड्स, जिसने उससे वादा किया कि वो उसको देगा 800 कचालुओं के बीज। द वेरी ईयर्स, उसी साल, व्हेन कॉनकॉर टुक यैम सीड्स, जब उसने कचालुओं के बीज लिए, वॉज द वर्स्ट ईयर फॉर फार्मिंग, के लिए इंतहाई बदतरीन साल था। इट रेन लेट, बारिश देर से हुई। इट वॉज नॉट सफिशेंट फॉर अ गुड क्रॉप, अच्छी फसल के लिए काफ़ी नहीं थी। बट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दो सीड्स वर हिज ओन, वो उसके अपने थे बीज। ही स्टिल हैड 800 फ्रॉम नवाकबी, नवाकबी से लिए हुए 800 कचालुओं के बीज उसके पास अभी थे। एंड 400 फ्रॉम हिज फादर्स फ्रेंड, और 400 उसके बाप के दोस्त ने उसको दिए थे। ही प्लान अगेन, उसने दोबारा मनसूबा बनाया। दैट ईयर इट रेन हैवीली, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई। एंड वॉश्ड अवे द यैम हीप्स, और कचालुओं के सारे ढेर जो थे वो बहा कर ले गई। द बैन्स वर फुल ऑफ वाटर, उसके गोदाम पानी से भर गए। विच डिस्ट्रॉयड द सीड्स, जिन्होंने तबाह कर दिया उसके बीज को। एंड द क्रॉप वॉज लुकिंग लाइक अ फ्यूनरल, और उसकी फसल ऐसे लग रही थी जैसे जनाजा हो। वन मैन ऑफ हिज विलेज टाइड हिज क्लॉथ टू अ ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसके गाँव के एक शख्स ने दरख्त के साथ एक कपड़ा बांधा। एंड हैंग्ड हिमसेल्फ, और ख़ुद को फांसी दे दी। बट कॉनको रिमेन अ फर्स्ट फाइटर, लेकिन कॉनको रहा एक शिद्दत पसंद लड़ाई लड़ने वाला। ही सेड, वो कहता है, सिंस आई सर्वाइव्ड दैट ईयर, उस साल अगर मैं बच गया था, आई शैल सर्वाइव एनीथिंग, तो फिर हर चीज़ बच सकती है। देन गुड डेज स्टार्टेड, फिर अच्छे दिन आ गए। हाउएवर इन हिज गुड डेज, अपने अच्छे दिनों में, ही बिकम अ लिटिल एरोगेंट, वो थोड़ा गुस्ताख हो जाता है। ही बिकम समवट रैश, रफ एंड हॉटी, वो बन जाता है कुछ हद तक समवट रैश, बदतमीज़, रफ, खुरदरा, एंड हॉटी, और ताकतवर। इन अ मीटिंग, एक मुलाकात में ही, इंसल्टेड अ मेंबर, और एक शख्स की बेइज्जती करता है। एंड देन अदर्स रेप्रीमेंडेड हिम, बट दूसरे उसको रेप्रीमेंडेड, डांटते हैं। एंड ही हैड टू अपोलोजाइज, और उसको माजरत करना पड़ती है। ही रूल्ड हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रंस विद अ हैवी हैंड, सख्ती के साथ अपने बीवी बच्चों पर हुकूमत करता है। इफ़ समवन इन द फैमिली डिसोबेड हिम, अगर उसकी कोई नाफरमानी करे फैमिली में, ही वुड इवन बीट हिम, वो उसको मारता भी है। वंस ड्यूरिंग द वीक ऑफ पीस, एक यानी अमन के हफ्ते के दौरान, ही बीट हिज सेकंड वाइफ, उसने अपनी दूसरी बीवी को मारा। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही वॉज पनिश्ड बाय द प्रीस्ट ऑफ द गॉडेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की जो देवी थी उसने उसको सजा दी, जिसका नाम था एनी। यानी वो यानी पूजा करते थे देवी देवताओं की भी, यानी गॉड और गॉडेसेस की भी, ये भी उनके अंदर एक रस्म व रवाज था। ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ हिज डॉटर इज़नीमा ऑन हिम, और कॉनको के ऊपर बड़ा असर था अपनी बेटी इज़नीमा का। शी अंडरस्टूड द मूड्स ऑफ हर फादर, वो अपने बाप के मजाज को समझती थी। व्हेन ही रिटर्न आफ्टर किलिंग इकमा फूना को, जब वो कत्ल करके आया, ही डिडंट ईट एनीथिंग फॉर 3 days, 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया। इट वॉज ओनली इज़नीमा हु प्रिपेयर द फूड, ये उसकी बेटी इज़नीमा थी जिसने खाना तैयार किया। एंड ऑफर्ड हिम टू ईट, उसे पेश किया खाने के लिए। ही लव्ड हर विद अ विश, वो उसे प्यार करता था इस ख्वाहिश के साथ, दैट शी वर अ बॉय, कि काश वो एक लड़का होती। ही नेवर रिवील्ड हिज इमोशंस, वो अपने जज्बात कभी बेनकाब नहीं करता था। फियर ऑफ वीकनेस, और फेलियर, नाकामी और कमज़ोरी का डर, वॉज ऑल्सो ट्रेजिक फ्लॉ, उसका एक अलमनाक नुक्स था। ही किल्ड इकमा फूना बिकॉज ही वॉज अफ्रेड ऑफ बीइंग वीक, उसने इकमा फूना को कत्ल किया
क्योंकि उसको डर था कि लोग मुझे कमज़ोर और खौफज़दा ना कहें। वैन इकमाफुना केम इनटू हिज फैमिली में आया, इकमाफुना वॉज वेरी हैप्पी, बहुत खुश था। दो कॉनको लव द बॉय, लड़के से कॉनको प्यार करता था, येट ही ट्रीटेड हिम रूडली, लेकिन गुस्ताखी से उससे बर्ताव करता था। इट वॉज थॉट, ये सोचा गया दैट इट वाज अ साइन ऑफ वीकनेस टू लव अ चाइल्ड ओपनली, कि खुलेआम बच्चे से प्यार करना एक कमज़ोरी होता है। ही देयरफॉर ट्रीटेड नवाए इकमाफुना, दोनों को उसने ट्रीट किया, एंड अदर्स विद अ हैवी हैंड, सख्ती के साथ। अ सैड इंसिडेंट एडेड टू हिज ट्रेजिक एंड, एक उदास वाक़या जो था उसने इजाफा किया उसके ट्रेजिक अख्ताम में। वैन ऑन इज यूडो फ्यूनरल के ऊपर, यूडो के जनाजे के ऊपर, हिज गन एक्सप्लोडेड, उसकी गन फट गई, एंड पीरिस्ट द बॉडी, और चीर दिया उसने जिस्म को, ऑफ एज यूडोज 16 ईयर्स ओल्ड सन, उसके 16 साल बेटे को। इट वॉज अ क्राइम अगेंस्ट द गॉडेस ऑफ अर्थ, ज़मीन की देवी के खिलाफ ये एक जुर्म था। टू किल अ क्लैंसमैन, अपने कबीले के शख्स को कत्ल करना। कॉन्सिक्वेंटली कॉनको हैड टू फेस 7 years ऑफ एग्जाइल, नतीजे के तौर पर उसको 7 साल के लिए एग्जाइल, जिला वतन कर दिया गया। इन मबानता, द नेटिव विलेज ऑफ हिज मदर, उसकी माँ के आबाई गाँव की तरफ। ही विश दैट ही वुड गेन द सेम स्टेटस इन यूमोफिया, उसने ख्वाहिश की कि वो हासिल करेगा वैसा ही रुतबा यूमोफिया में। बट व्हेन ही रिटर्न टू हिज विलेज आफ्टर एग्जाइल, जब वो जिला वतनी से के बाद अपने मुल्क अपने गाँव वापस आया, ही फाउंड दैट मिशनरीज कैंपेन वॉज एट इट्स क्लाइमैक्स, कि तबलीगी जमात वालों की मुहिम जो थी वो अपने अरूज पर थी। ही वांटेड टू फेस द चैलेंजेस सिंगल हैंडेड, वो अकेला तमाम चैलेंजेस का सामना करना चाहता था, बट फेल टू डू सो, लेकिन ऐसा करने में नाकाम हुआ। व्हेन द वाइट मैन ब्रॉट क्रिश्चियनिटी टू यूमोफिया, जब गोरों ने गोरे ईसाइयत को ले आए यूमोफिया में, ओकोनको अपोज देयर न्यू वेज वेहेमिनेंटली, तो ओकोनको ने मुखालफत की उनके अंदाज़ों की वेहेमिनेंटली, बड़े जोश के साथ। ही फेल्ट, उसने महसूस किया दैट द न्यू चेंजेस वुड डिस्ट्रॉय इग्बो कल्चर, इग्बो की सकाफत को तबाह कर देंगी ये तब्दीलियाँ। न्यू चेंजेस रिक्वायर्ड, नई तब्दीलियों को ज़रूरत होती है। न्यू चेंजेस रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस एंड कंप्रोमाइज़, नई आने वाली तब्दीलियों को कबूलियत और समझौते की ज़रूरत होती है। विद द चेंजेस, और उन तब्दीलियों के साथ ब्रॉड बाय द वाइट मैन, जो कि गोरा लेके आया था। बट ओकोनको फाउंड इट इनटॉलरेबल फॉर हिम, वो अपने लिए इसको नाकाबिले बर्दाश्त पाता है। ही वॉज इनफ्लेक्सिबल, नाकाबिले लचक था, एंड नॉन कन्फर्मिस्ट, और रस्म रवाज को ना बदलने वाला और अकीदों को ना बदलने वाला शख्स था। ही क्लैंक्स टू हिज ट्रेडिशनल बिलीव्स, वो क्लैंक चिपका हुआ था अपने रवायती अकीदों के साथ। ओकोनको किल्ड अ मैसेंजर फ्राम अ ब्रिटिश डिस्ट्रिक्ट ऑफिस, ओकोनको ने कत्ल कर दिया एक पैगाम रसां को बरतानवी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के बंदे को। बट हिज क्लैंसमैन ड्यू बैक इन फियर, लेकिन उसके कबीले के लोग पीछे हट गए डर में। ही रियलाइज, ने महसूस किया दैट नन ऑफ देम वुड सपोर्ट हिम, कि कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। एंड दैट ही अलोन कुड नॉट सेव हिज क्लैन, वो अकेला अपने कबीले को नहीं बचा सकता। एंड कल्चर, सकाफत को, फ्राम द ब्रिटिश क्लोनाइजर, बरतानवी क्लोनाइजर से, इम्पीरियलिस्ट से, यानी डंडे के ज़ोर पर आके किसी मुल्क पे ज़मीन पे कब्ज़ा कर लेने वाले को क्लोनाइजर या इम्पीरियलिस्ट कहते हैं। कॉन्सिक्वेंटली ही कमिटेड सुसाइड, नतीजे के तौर पर उसने खुदकुशी कर ली। ओकोनको एंडेड हिज लाइफ लाइक अ ट्रू हीरो, ओकोनको ने अपनी ज़िंदगी का अख्ताम किया एक सच्चे हीरो की तरह। फॉर द सेक ऑफ हिज कल्चर एंड ट्रेडिशन, अपनी सकाफत और रवायात के लिए। ही फेल टू चेंज हिमसेल्फ, वो नाकाम हुआ ख़ुद को तब्दील करने में। अकॉर्डिंग टू द चेंज सर्कमस्टांसिस, बदलते हुए हालात में। एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस, और ये वो बहुत सी वजूहात में से एक वजह थी, दैट फेस्ड हिम टू टेक हिज ओन लाइफ, जिसने मजबूर किया कि उसको अपनी ज़िंदगी लेनी पड़ी। रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ MA English Part 1 and Part 2 for the students of MA English Part 1 and Part 2 are available in the playlist of my channel. Students can get help from theirs. See you next time in the next video. Bye bye.